सुबह सुबह दिल्ली पुलिस एक शख्स को सफेद चादर में ढकती है और जबरन अपने साथ उठा के लेके चल जाती है। वहां पे जो लोग मौजूद थे वो इस वारदात को कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाता है कि कई लोग पुलिस के हाथ जोड़ रहे हैं, कई लोग पुलिस से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग पुलिस को रोकने के लिए पुलिस के आगे आ रही है, लेकिन पुलिस किसी की भी नहीं सुनती है। जबरन उस शख्स को सफेद चादर में ढकते हैं और ले जाकर के एम्बुलेंस में ठूस दिया जाता है। एम्बुलेंस से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सफेद चादर बहुत ही कम समय में इस्तेमाल किया जाता है। पहला, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लाश को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जब कोई इंसान जिंदा तो है लेकिन उसका चेहरा सरकार सभी के सामने नहीं लाना चाहती तब इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब सरकार अपनी नाकामी, अपनी गलतियों को पब्लिक को नहीं दिखाना चाहती, उन गलतियों को ढकने के लिए सफेद चादर का इस्तेमाल करती है। जिस शख्स को पुलिस सफेद चादर में ढक करके लेके चल जाती है वो शख्स कोई रेपिस्ट नहीं था, वो शख्स कोई देशद्रोही नहीं था, कोई गुनहगार नहीं था, कोई घूसखोर नेता नहीं था। उस शख्स की बस गलती इतनी थी कि वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल में बैठ करके सिर्फ एक मांग कर रहा था कि भारत के जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा दे। और इस मांग के उठने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भारत में नीट पेपर लीक के वजह से 22 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। 22 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यहां पे क्लियरली कह देना चाहूंगा कि मैं ना तो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही वहां उसके जो अध्यक्ष है मिस्टर दीपक उनका सपोर्ट कर रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा वहां पे जाकर के भी कई सारे लोगों ने भारत के विरुद्ध में नारे लगाए हैं, लेकिन हाँ, मैं सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो एकदम वैलिड है। और इसका भी मुख्य कारण क्यों है सपोर्ट करना, उसके बारे में भी मैं अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। सवाल मेरा जो था वो ये है कि क्या आपने कभी भी सुना है या देखा है कि जो सरकार पद में बैठी है या फिर कोई बड़े से बड़े नेता जो पद में बैठे हैं उनके बच्चे किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर उनके बच्चे कोई भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं? नहीं सुना होगा, और मुश्किल से सुना या देखा होगा भी तो बहुत 1-2-3% आम, बहुत कम। तो फिर ये नेट पेपर हो गया या फिर बाकी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी होती है, ये कौन करता है? ये भारत के मिडिल क्लास के लोग करते हैं, जिनको एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक आशा, एक भरोसा रहता है कि शायद एक सरकारी जॉब उनके पूरे खानदान को एक बहुत ही इज्जत भरी जिंदगी दे सकता है, उनकी गरीबी मिटा सकता है, उनके सपनों को साकार कर सकता है। और उस एक जॉब को पाने के लिए ना जाने वो कितने मुश्किलों से गुजरते हैं। दिन रात एक करके पढ़ाई करना, उसके बाद कई बार कोचिंग फीस, पेपर फीस,